नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई जीके की यह सीरीज चल रही है। जो लोग बीपीएससी टीआरई जीके, आप लोग को पता है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 बीपीएससी में टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। 40 क्वेश्चन जो होंगे आपके जीके के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे। तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है। 499 का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, टीआरई जीके के लिए जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप संपर्क कर सकते हैं। केवल 499 की सीरीज है। इसमें आप लोग को लगभग 2500 से 3000 एमसीक्यू भी मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ ही साथ आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। टीआरई जीके वाला सीरीज जो है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, बिहार के प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, ये बिहार स्पेशल का टॉपिक है मित्रों, और यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या हैं जानने के, तो यहां पर देखिए बिहार के प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। तो बिहार में पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से, बिहार में भी तो पुरातात्विक स्थल हैं, तो वहां पर जो उत्खनन हुआ है उससे बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पुरा पाषाण काल और पुरा पाषाण काल एवं लघु पाषाण कालीन सामग्री प्राप्त हुई है। अब देखिए बिहार में वह जगह जहां से पाषाण कालीन सामग्री मिली है, एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए, वह जगह मुंगेर है। मुंगेर से पूरा पाषाणकालीन और लघु पाषाणकालीन सामग्री मिली हुई है मुंगेर से। ठीक है, लघु पाषाण काल मतलब मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को ही लघु पाषाण काल कहा जाता है। तो ये समझ लीजिएगा, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से मुंगेर जो जिला है वहां से सामग्री प्राप्त हुई है। तो मुंगेर एक पुरातात्विक स्थल भी है प्रागैतिहासिक काल का। उत्तर पाषाण काल से संबंधित सामग्री दक्षिणी मुंगेर और सारण जिला से प्राप्त हुई है। देखिए सारण जिला, चिराद, सारण जिला में एक जगह है चिराद। चिराग, अब यहां से क्या मिला है, नौ पाषाण कालीन। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तर पाषाण काल या न्यूलिथिक पीरियड नौ पाषाण काल को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मुंगेर से जो सामग्री प्राप्त हुई है वह पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन है। ठीक है, और जो चिराद से, जो सारण जिला में जो चिराद जगह है या दक्षिणी मुंगेर में जो सामग्री मिली है वह उत्तर पाषाणकालीन है, मतलब नौ पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुई है। तो मुंगेर और सारण जिला ये दोनों प्रागैतिहासिक काल की जानकारी देते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कुम्भरार से भी प्राप्त हुआ है। ये कुम्भरार कहाँ है, तो यह आपका पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र के पास है कुम्भरार, और यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, यहाँ से मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास मतलब बिंदुसार, अशोक, ठीक है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से, कुम्भरार से। ये कुम्भरार कहाँ है, पाटलिपुत्र के समीप है। पाटलिपुत्र के समीप है मतलब पटना के समीप है कुम्भरार। ठीक है, बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं से भी मौर्य काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं से भी मौर्य काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अशोक के अभिलेख जो मिले हैं, अशोक के अभिलेख, ये जो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं, यह किसने दान दिया था, आजीविकों को अशोक ने। ठीक है, अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने। ठीक है, तो यहां से भी मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। फिर देखिए अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, कुम्भरार से प्राप्त हुए हैं, वैशाली से, लौरिया नंदनगढ़ से, ठीक है, और रामपुरवा से। ये लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है, ये चंपारण जिला में है। रामपुरवा कहाँ है, ये भी चंपारण जिला में है। तो यहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगर बिहार में अशोक का अभिलेख जो है, जो अशोक के 14 शिलालेख है ना, उसमें ये 3-4 शिलालेख आपके बिहार में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिहार में अवस्थित गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय। अब बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो गुप्तकालीन है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और बख्तियार खिलजी ने उसे ध्वस्त किया था, उस मूर्ख ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो असल में आपका यह बनवाया किसने था, तो कुमारगुप्त ने बनवाया था, कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने इसे बनवाया था। ये गुप्तकालीन है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय एवं देखिए नालंदा विश्वविद्यालय एवं पालकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, धर्मपाल ने।
तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय इन सबके ध्वंसावशेष जो हैं यह बिहार में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार से आहत सिक्का भी प्राप्त हुआ है। आहत सिक्का प्राप्त हुआ, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स है मित्र। एक प्रश्न आपके 40 प्रश्न जो जीके के आते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, बिहार से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आहत सिक्का को क्या कहा जाता है? पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। वह ऐसा सिक्का जिसको ठप्पा लगाकर बनाया जाता हो, ठप्पा लगाकर बनाया जाता हो, उसे हम आहत सिक्का कहते हैं या पंचमार्क सिक्का कहते हैं। और यह जो पंचमार्क सिक्का है ये किस सदी का है? तो 600 बीसी का है, मतलब बुद्ध और महावीर के काल का आहत सिक्का होता था। तो ये जो प्राप्त हुआ है पटना से प्राप्त हुआ है और पूर्णिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, मतलब पटना और पूर्णिया जिले से यह आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं जो 600 बीसी के हैं, मतलब बुद्ध और महावीर के काल के हैं। ठीक है, बिहार का जो प्राचीनतम वर्ण है यह कहाँ है? अब देखिए अथर्व, वो कौन सी पुस्तक जहां से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है? वो कौन सी पुस्तक जहां से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है? तो वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही सबसे पहले अंग, अयोध्या, बिहार आदि का उल्लेख है। ठीक है, अथर्ववेद में। ठीक है, एकदम टिपिकल प्रश्न आप लोग के लिए है सब। यहां से देखिए मैं यह गारंटी के साथ बोल सकता हूं जो 40 क्वेश्चन जीके आएगा, अगर आपने यह सीरीज ज्वाइन किया है, आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो किया है, लगातार फॉलो किया है, तो 30 प्लस प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे, आपकी झोली में होंगे, यह मैं कह सकता हूं। ठीक है, और जिनका 20-22 क्वेश्चन आमतौर पर जिनका सही था जीके में और सब्जेक्ट में भी अच्छा खासा था, वह लोग का सिलेक्शन हुआ है भाई। ठीक है, 22-23 एवरेज होता है जीके में, सिलेक्शन वालों का एवरेज जीके से देखा जाए तो। ठीक है, और मैं 30 प्लस की बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए। विदेशी यात्रियों के विवरण जो मिलते हैं जिनसे बिहार के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, जैसे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, वहां से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। फायान का जो यात्रा वृतांत है, ठीक है, जो फायान आया था गुप्त वंश के समय में आया था, ठीक है, वहां से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। हिंसांग का यात्रा वृतांत, ठीक है, तिब्बती इतिहासकार लामा, बौद्ध लामा तारानाथ का इतिहास का जो है, ठीक है, और रामचरित जो संध्याकर नंदी ने लिखा था। ठीक है, ये जो यात्रियों के विवरण है इससे बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो वीडियो है इसको थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। अगली बार मैं जब बनाऊंगा तो अब मैं पावर पॉइंट पे बनाऊंगा ताकि आप लोग को स्पष्ट हो सके, और कई सारे चित्र भी डालूंगा। ठीक है, देखिए बिहार के मुगल कालीन इतिहास जानने के स्रोत क्या है? बिहार में जो मुगल कालीन इतिहास है उसके जानने के स्रोत क्या है? तो अबुल फजल का अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। इससे बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। फिर मोहम्मद कासिम का आलमगीरनामा, आलमगीरनामा मोहम्मद कासिम ने लिखा था, इससे भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। बाबर द्वारा रचित जो तुजुक ए बाबरी है, इससे बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। जहांगीर द्वारा रचित जो तुजुक ए जहांगीरी है, इससे भी बिहार राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो बस ये समझ लीजिए, ये जो आपका टॉपिक था बिहार के प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, मतलब बिहार के इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, तो मैंने इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है कि प्रागैतिहासिक जानकारी कहाँ मिल रहा है, मुंगेर में और सारण जिला में आप लोग देख सकते हैं। मौर्य काल की जो जानकारी मिल रही है कुम्भरार से मिल रहा है। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेखों में कुछ 4 शिलालेख बिहार में अवस्थित हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों बिहार में हैं। ठीक है, यहाँ से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, बिहार से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं जो पटना और पूर्णिया क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। बिहार का प्राचीनतम उल्लेख जो है अथर्ववेद में है। ये सब बताया हूं आप लोग को, और विदेशी यात्रियों के विवरण भी बिहार के बारे में जानकारी देते हैं। धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। हालांकि यह पहला वीडियो है, लेक्चर वीडियो है, तो बीपीएससी टीआरई जीके लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। जो लोग को भी कोर्स ज्वाइन करना है, केवल 499 रुपए का कोर्स है, कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।